नमस्कार दोस्तों, कुछ हिंदी कहानियां चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दीपावली के 2 दिन पहले पड़ने वाले पर्व धनतेरस और दीपदान करने की कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन से उत्पन्न भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी दोनों ही भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके कारण धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत को कलश में लेकर प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस त्योहार पर बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि इससे घर में धन संपत्ति का भंडार हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही धनतेरस पर यमराज को दीपदान भी किया जाता है। कहा जाता है कि एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? इस पर यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताऊं कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया और उसी दिन उस राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया था। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। ये सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ही यह काम करना पड़ेगा। तभी यमदूतों ने पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सके हैं। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। और अंत में आप सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।